क्या है नेक्स्ट, किसका है नेक्स्ट? आपका सबसे लास्ट है। लाइए लाइए भव्या, कम here। कभी बात किए हो इससे उदय? बात करो इससे कभी। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो इजीली ले लेगा क्लास। ले क्लास तू पढ़ा लेगा, श्योर ना? इसमें पहनते कैसे है? कहाँ से पढ़ाना है? इरेज कर, देख फिर से ठीक से। हाँ, sources of medieval Indian history. Historians use a variety of resources to study the past depending upon the period of the study and the nature of their investigation. इस सेंटेंस का मतलब है कि हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। वो मतलब वैरायटी ऑफ सोर्सेज, मतलब कोई एक तरह का सोर्स, उनको अलग अलग मतलब सोर्सेज के वैरायटी को मतलब यूज़ करते हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। मतलब जो जैसे अलग अलग एम्पायर्स के बारे में स्टडी करें तो उस एम्पायर का रिसोर्सेज को लेकर ही उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे, और दूसरा एम्पायर है तो उसका एम्पायर का लेके करते हैं तो किस तरह के रिसोर्सेज को लेकर स्टडी किया जाता है? वहाँ का लिटरेरी रिसोर्सेज। एब्सोल्युटली, जो हमारा बेस होगा वो वही 3-4 चीजों पर होगा। लिटरेरी रिसोर्सेज होगा, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट रिसोर्सेज होगा, फाइन या मॉन्यूमेंट्स होगा, ठीक है, या उस समय का कोई अगर वो है, क्या कहते हैं उसको, वही कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स या फाइन, उसको भी ले सकते हैं। उस समय का फॉसिल्स कैसे पता चलेगा? फॉसिल्स कैसे होगा? फॉर्म होता है। Sources such as coins, inscriptions, paintings, archaeological remains and textual records provide them with reliable information regarding the events that happened in the past. अभी जैसे सर ने बोला, coins, inscriptions हैं, paintings हैं, ये सब literary और archaeological sources में आ जाते हैं, और ये सब जो events हुए हैं उन दिनों में उसके बारे में बताते हैं। The medieval period of India has left rich written and archaeological records of history, which give us a better insight into that particular period. जो इंडिया का medieval period है, जो सर ने जैसा बताया था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 18 मतलब इन मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। उसके पहले जो था वो मेडिवल हिस्ट्री था, मेडिवल पीरियड था। तो इंडिया का जो मेडिवल पीरियड है उसने बहुत ही मतलब रिच रिटन सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें हमारे मतलब रिसर्च करने के लिए छोड़े गए हैं, उन्होंने छोड़ा है, और जो कि हमें इस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में और अच्छे से जानकारी देता है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। The written materials found of this period are the distinct features that provide great information of the medieval times. जो इस पीरियड के रिटन सोर्सेज हैं वो हमें मतलब वहाँ के अलग अलग फीचर्स के बारे में बताते हैं। The early writings were done mostly on palm leaves and birch barks. राइट करो। पाम ट्रीज का जो लीव्स है वो यूज करते थे, और बार्क मतलब सर वो छाल। ये सब मीन्स होता है, जो चीज जानना बहुत जरूरी है। बार्क मीन्स क्या क्या होता है? भौंकना भी होता है बार्क। हाँ बार्क मीन्स पेड़ का छाल। बैंक मीन्स क्या होता है? हाँ, साइड ऑफ द रिवर्स भी होता है, जिसको हम लोग किनारा के नाम से जानते हैं। सर, और एक बैंक जो जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं, वो भी बैंक होता है। उसके बाद राइट क्या होता है? सेम स्पेलिंग, RIGHT, राइट मींस क्या होता है? सही हाँ, और एक डायरेक्शन, दायां। हाँ दायां, ठीक है, या डायरेक्शन भी कह सकते हैं उसको। ऐसे बहुत सारे हैं, इसको होमोनिम्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके यूजेस जो है वो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सर जैसे ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, और एक सर ट्रेन करना और एक मतलब उसको ट्रेन करना मतलब क्या हो गया? किसी को मतलब ट्रेनिंग देना या किसी को कुछ सिखाना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? किसी को कुछ सिखाना, ठीक है। तो ये सब होमोनिम्स है जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यहाँ पार्क का इस्तेमाल क्या होगा? भौंकना नहीं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे पेड़ का छाल।
From 13th century onwards, paper began to be used for writing. After this, a number of books appeared. 13th century तक पेपर इस्तेमाल किया जाता था. मैंने ये चीज बोला है अभी, जो हम लोग जो लिखने की कला है वो around 1100 के बाद लिखने को सीखा है. वो इसके बाद अलग तरह के ज़्यादा आने शुरू हो गए. Since there was no in those days, scribes copy manuscripts by hand, which were sold archives. तो उस समय जब हालांकि मतलब हमें जैसा कि पता है कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती, जैसा कि हमें आज के मिल रहा है प्रिंटिंग प्रेस, जो जिसकी प्रिंटिंग जो जो करता है तो उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं. और स्क्राइब्स जो है स्क्राइब्स मतलब scribes copy manuscripts SCRIBES जो लिख उनका जो काम था तो scribes बोले. scribes जो है वो manuscripts को कॉपी करते थे जो कि आर्चिव में कॉपी करते थे. जहाँ फाइल्स मतलब फाइल जैसा हम लोग अभी कंप्यूटर में आर्चिव होता है ना, वैसे उन समय मतलब फिजिकली उसको आर्चिव भी बोलते हैं. आर्चिव मतलब जहाँ पे स्टोर किया जाता है डॉक्यूमेंट्स और रिटन सोर्सेस. These include both religious and non-religious sources in the form of biographies, chronicles, etc. और ये जो है ये religious और non-religious दोनों sources को include करता था biographies, autobiographies और court chronicles के फॉर्म में, और उसके जैसे ही बाकी भी. These manuscripts and documents provide a lot of legal information to the historians studying this period. ये manuscripts हैं और documents हैं, ये historians को बहुत मतलब मात्रा में information provide करते हैं उस particular period के बारे में. As I copy manuscripts, they introduce small changes unknowingly. जो scribes manuscripts को copy करते थे उन्होंने बहुत ही मतलब थोड़े बहुत changes हमें बता दिए हैं बिना मतलब हम लोग को realize करवाए हुए. These changes went on increasing to such an extent that manuscripts of the same text became substantially different from another. ये जो चीज है ये मतलब increase होते गए as मतलब इतने extent तक जैसे कि हर एक समय का अपना सोच होता है किसी को गेन करने का. अभी आगे मान लीजिए अगर सबसे बड़ा अभी का सोच क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए अभी का के बारे में अगर आपको बोले कि हमारे आने वाले जनरेशन कैसे जानेंगे, अभी क्या हो रहा है, इन चीजों को कैसे जानेंगे, तो इसका सबसे बड़ा सोच क्या बन सकता है. अब तो वीडियो है अवेलेबल, अब सारा चीज वीडियो से देखेगा ना. लेकिन आज से 30 साल पहले वीडियो व्यवस्था था, उस समय कोई लोग वीडियो करके रखा होगा, नहीं रखा होगा. पहले हम लोगों को याद है मोबाइल जो है ना बेटा, ये कह सकते हैं कि इसका जो रिवॉल्यूशन है वो 2005-6 से ज्यादा हुआ है. 2005-6 से पहले तक मोबाइल जो था वो बहुत ही प्रीशियस थिंग हुआ करता था. जिस किसी के पास रहता था, जब वो निकालता था तो सब लोग उसके पास में जमा हो जाते थे. अरे बॉयज के पास मोबाइल है. आज के डेट में लो इनकम वाला कोई भी फोन, आज के डेट में लो इनकम वाला पर्सन भी एंड्रॉइड रखता है या आईफोन रखता है ना. उस समय में वो इतना बड़ा चोंगा वाला फोन था जो हाथ में कैरी करके या खुलता था, बहुत सारा आया. तो 2005 से पहले हम लोगों को याद है कि हम लोगों को अगर फोटो का जरूरत पड़ता था ना, वो मोबाइल खींचिए फोटो हो गया. या उस समय में जब अगर किसी ऐसे इवेंट का फोटो करना होता था तो उसके लिए वो क्लिक वाला कैमरा आता था. मेरे पास भी एक कोडेक्स का था, उसमें रील लगता था. 160 रुपए का उस समय में रील आता था. उसमें कंडीशन था कि आप 30 to 35 फोटो खींच सकते थे. ठीक है. उसके बाद वो स्पेसिफिक पर्सन्स होते थे जो उसके लिए अपॉइंट किए जाते थे. क्या चीज रील 160 ठीक है.
फसल कर रहा है। अब मान लीजिए मेरे घर में कोई स्पेशल ठीक है, अब सबको फोटो खिंचाता नहीं था, तो अब करवाने के लिए जाइएगा तो सबका जितना भी फोटो है तो छूट जाता था, नहीं सब नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसको साफ करवाने के लिए जब जाइएगा तब आपको पता चला कि किसी का फोटो है जिसमें किसी का लगा है, किसी का पेट आ रहा है, बस मुंह आइए नहीं रहा है, किसी का आधा डाला हुआ मुंह आ रहा है, नहीं होता क्या नहीं। अब जो खींचने वाले जो हैं उसने जल्दी में खींच लिया, ऐसे करके फोटो खींच लिया, हमारा आधा फेस आया, आधा फेस आया, हो गया वो फोटो फोटो काम नहीं करता था। फोटो पे उसपे ना वो जैसे वो ईस्ट वगैरह सब जम जाता है ना, वैसा हो जाता था, फोटो को धूप लग जाता था, बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था। अब आज उसको रखिए या प्रिंट करवाइए, उसको प्रिंट करवाइए, पास में पूरा आप फोटो अच्छा प्रिंट करवाएंगे, दूसरे पोस्ट से फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बना लेंगे, ये सारी चीजें आज के डेट में अवेलेबल है, इससे पहले अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे वो क्या क्या थे, लिटरेरी सोर्सेस जो काम लिख पढ़ाई किया जाता था, बात पढ़ाई किया जाता था, मतलब बहुत सारे किया जाता था, तो इन सब को करके रखा जाता था। तो अशोक के समय में जो राइट किया गया हुआ था, अशोक पे जो राइट किया गया हुआ था, जो आज लगभग 19 शिलालेख जो है हमारे बिहार के लौरिया नंदनगढ़ वगैरह समय में व्यवस्थित है, वहां का लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, बाकी टेक्स्ट होते हैं जो भाई उस लैंग्वेज को समझते हैं। तो सबसे पहले 1917 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने उस चीज को समझा, उसको पता, उन्होंने बताया कि उस पे क्या लिखा हुआ है, तो उस समय क्या है अलग था, वो नहीं पढ़ पाता है, उसको स्पेसिफिक जो पुराने लोग गाँव में रहते हैं उनके पास ले जाया जाता है कि इसको पढ़ के देखिए तो बाबा क्या लिखा हुआ है इस पे, वो पढ़ पाते हैं सारा चीज, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी हुआ करता था, जितने भी राजा महाराजा जो हुआ वो क्या करते थे, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखवाते थे या लिखवाते थे, मैं दोनों का यूज कर रहा हूँ। वैसे ऑटोबायोग्राफी का रियल मतलब खुद से राइट करना, लेकिन बहुत ऐसा है जो कहीं किसी और से लिखवाया भी गया हुआ है, अब छोड़िए नाम का जिक्र नहीं करेंगे वहां, ठीक, जैसे बाबरनामा है, तुलसी जहांगीरी है ना, तो ये सब ऑटोबायोग्राफी का लिखा हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जो फॉरेनर होते थे, जो फॉरेनर इंडिया प्लेसेस पे विजिट करने के लिए आते थे, तो वो भी कुछ राइट करते थे, जैसे आप लोग राजरंगी जो कलंक के बारे में गया है, कश्मीर का इतिहास है, ठीक है, तो वो सब भी राइट किया जाता था, उसको हुआ करता था, ठीक है, तो इन सब से जानकारी मिलती है। उसके बाद इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क था, जिसमें क्या क्या आ जाता था, राइट आल्सो अबाउट सेवरल लिटरेरी वर्क, दिस लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेमोरी, जैसे बाबी आइन अकबरी, तुलसी जहांगीरी, एक्सेट्रा को शामिल किया गया हुआ था। इसमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वगैरह सभी हुआ करता था, ठीक है, जैसे मैं गुप्त डायनेस्टी का था, उसका उसके काल के जो कॉइन्स है उस पे वो बीना बजाते हुए गया उसको, तो इससे क्या पता चलता है, हाँ, यानी वो संगीत प्रेमी था, वो संगीत को जानता था, ठीक है। जैसे जहांगीर के बारे में कहा गया है कि अगर कोई मान लीजिए एक चित्र है, उस चित्र में किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है, किसी ने उसका बॉडी बनाया हुआ है, तो जहांगीर देख के बता देता था कि कौन क्या बनाया हुआ है, तो सब तो क्या है कि उसको उसके बाद शाहजहां किसने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ठीक है। तो अब ऐसा बहुत बनाया है, बनाया है बहुत सारा ऐसा चीज उन्होंने बनाया, इससे क्या पता चलता है कि मतलब तुमको रोमांस में इंटरेस्ट था, तुमको बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट था, तो ये सारी जानकारियां भी हमें इन सब जगहों से मिलती है। मैंने फॉरेनर ट्रैवलर के बारे में बताया, यात्रा करने के लिए आते थे, जैसे अब्दुल रजाक था, या मैंने एक इब्न बतूता का नाम लिया, मैंने कलहन का भी नाम लिया, ये लोग जो यहाँ पे आए तो इन लोगों ने कुछ
मिलिट्री रिसोर्सेज हमें देखे गया उसके उस समय के बारे में हमें वहां से भी जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, तीन चीज आ जाता है, कॉइन्स आ जाता है, मोमेंट्स एंड बिल्डिंग आ जाता है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह सभी जो रहता है, जो रॉक्स वगैरह सब पे इंस्क्राइब करके लिखा जाता है, तीनों बारे में बताइए। तो रिलीजियस ट्रेडिंग है, जब आप रिलीजियस मूवमेंट जब पढ़िएगा तो रिलीजियस मूवमेंट में आपको ये सारी चीजें उस समय के बारे में जानकारियां मिलेगी कि उस समय में किस तरह चल रहा था, अपने रिलीजियस के प्रचार प्रसार के लिए वो लोग क्या कर रहे थे। और ठीक है ना, जो कवि पंथी जो होते हैं वो गाना गाकर लोगों को समझाया करते थे ना। अभी भी आप यहाँ पे चले जाइए, चले जाइए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाले हैं, आपको सुनाएंगे कि उनके क्या क्या है, बेनिफिट है, वो आपको देंगे, देंगे। तो किसी भी आदमी के जाइए उससे रिलेटेड आपको उन सब जगहों पे उसके प्रचारक मिल जाएंगे, एडवर्टाइजर मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे। उसके बाद आता है टर्म यूज फॉर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के लिए जो उसका यूज किया गया है, कोई बता सकते हैं भारत के कितने सारे नाम है? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, तिएंचु, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, भारत और वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीप कहा जाता है। और यहाँ जामुन का पेड़ ज्यादा होता है, इसलिए इसको जम्बूद्वीप कहा गया। मैथोलॉजिकल पार्ट्स में जाकर देखिएगा वहां पे जम्बूद्वीप है भारत का। और क्या ठीक है, वेरी पीरियड नोन एज द ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सरस्वती, गंगा। हाँ द सिंधु और हिंदू एसोसिएटेड नेम होता है फ्रॉम एशियन टाइम। ये एशियन टाइम से ही है, जब आर्यंस यहाँ आए, जब हम लोग कहाँ से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया और आर्यंस। हम लोग क्या है, आर्यंस। हम लोग क्या यहाँ जितने भी है यहाँ के प्रॉपर एक्टिविटीज जो है वो ट्राइब्स हैं जो आज भी है, बाकी जितने भी है वो सब सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। हाँ ट्राइब्स हैं लोग, ठीक है। वैदिक कल्चर यहाँ पे लाए तो उसके बाद ये क्या कहने कहा लगा, आर्यवर्त, ठीक है, आर्यंस, ठीक है। इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ भारत, ठीक है। इसके पीछे का भी एक है, जो भरत जो थे वो कौन थे, शांतनु के बेटा थे, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा है भारत। भारत वो भी थे लेकिन इससे पहले। हाँ खत्म हो गया पहले से। mass of an object and experience
T into A, T तो तुम समझ रहे हो, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन, ठीक है, क्या होगा? न्यूटन। हाँ, चलिए अब यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स वगैरह सब दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लेते हैं फ्रिक्शन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले फोर्स, मैंने फोर्स को बताया, फोर्स क्या होता है तो बता सकते हैं फोर्स क्या होता है? पुल एंड पुश और फोर्स मत बोलिएगा, फोर्स क्या होता है? हम क्या बोले आगे ना, पुल एंड पुश, ठीक है, लेकिन पुल एंड पुश तो वही है, पुल एंड पुश। हाँ, बहुत सारे डिफरेंस हो सकता है यार, मैंने बताया हुआ है कि फोर्स के लिए चार चीजों का समावेश तो मोस्ट हो जाता है। आपको बोला डिजायर टू पुल एंड पुश, डिजायर टू पुल एंड पुश, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, डिजायर, हाँ श्योर श्योर सी बात है। intends to be in motion or be in motion, stop the motion and to be in the motion called a force। यानी चार चीजों को हमें रखना है, क्या? चार चीजों को रखना है फोर्स के लिए, ठीक है। क्या क्या चीज? पहला तो किसी चीज को मोशन में लाना फोर्स कहलाता है, होगा। उसके लिए जो आपको इंटेंस करना पड़ रहा है, जो आपको प्रवृत्ति दिखानी पड़ रही है, या अब आप पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उस मोशन में लाया, ये भी फोर्स है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप उसको रोकते हैं, आप बाइक नहीं रुका तो उसका मतलब नहीं हुआ। अब हाँ, मतलब इसी को आप कीजिएगा, ये सही बात है कि यही दो चीज होता है फोर्स के पुल या फोर्स, या तो आप करेंगे या किसी को पुश करेंगे, या तो धकेलिएगा या खींचिएगा, वही फोर्स कहलाएगा। धकेलते हैं लेकिन फोर्स पड़ा, लेकिन हिला नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों के द्वारा हम इन चीजों को जानते हैं। इस के नाम पे जो है वो न्यूटन पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां से देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच, फ्रिक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, कि दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच जो है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। जुड़ना नहीं बेटा, घिसना। हम चलते हैं तो एक हमारा अर्थ का फोर्स है और एक हमारा फोर्स है, दोनों मिलके क्या बनाता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स बनाता है, जिसको हम कहते हैं। आई बात समझ में? फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बता। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप करते जाएगा, ठीक है। हाँ, फायर जनरेट नहीं किया जा सकता है, फायर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जब मैच स्टिक का जब उसको करते हैं तब होता है, आप राइट नहीं कर सकते हो, आप राइट क्या होगा, पेंसिल से कम नहीं होगा वो, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्क है जो आप नहीं कर सकते हो। जब आप चल, सबसे पहली बात तो है कि आप चल ही नहीं सकते हैं ना, नहीं चलेगा, जितनी भी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ियां नहीं चल पाएगी फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा रफिश होगा फ्रिक्शनल उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज, इसीलिए साइड पे जाते हैं तो करते हैं सीधा स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप वाटर पार्क अगर जाते हैं तो वहां देखिएगा इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही है, एग्जांपल दिया हुआ है फ्रिक्शन, मैंने फ्रिक्शन तक किया, अब यहाँ तक क्वेश्चन आंसर करेगा, फोर्स और फ्रिक्शन दोनों चैप्टर से।
कल क्या है? साहिल क्या? हेलो साहिल, आदित्य मिस कर रहा है आपको, साहिल बाकी नहीं कर रहा है। साहिल बोलिए। नमस्ते सर, किस क्लास ले रहे हैं? एक्चुअली अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो सब गाँव गए हुए हैं, तो ये कमांड क्लासेस है 6 to 8 का। अदर डे मिस होगा। साइलेंट प्रेजेंट है तो आएगा। जो पतला सी लड़का है जिसका बाल ऐसे ही सामने लगा नहीं देखा है उसको। अरे जो दिन पेपर लेके नहीं आते सर के पास ऑरेंज कलर का ब्राउन कलर का पेन देखा है, कपड़ा पहन कर उसको पहचान में नहीं आया। तुम उस रोज जो तुम मैच हार गया, अरे कितना रन बनाया था वो लोग तुम्हारे खिलाफ? 185। कितने ओवर में? सब जानते हैं तुम लोगों को खेलते हुए। अच्छा, दोनों हो जाइए, दोनों करे हो जाइए। आप दोनों उस टीम के थे ना, यानी 6 प्लेयर से आप लोगों का मैच था, ठीक है? 5 ओवर का मैच था। 5 ओवर तुम लोग आपको बना के दिया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप को तो बुरी तरीके से उसने अगर रिकॉर्ड में 1 ओवर में 52 बच्चा